हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा मिश्रा एंड वाचिंग टोटी पोटेंशी नेहा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग 10th ग्रेडर हो, आप लोग देख रहे हो वो 10th ग्रेडर है तो बहुत अच्छी बात है। एंड 11th ग्रेडर मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तो कैसे मैंने मतलब मैं जब 10th में थी तो मैंने एक भी सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनाई थी। मैं बस नोट्स कॉपी बनाती थी एंड जो प्रैक्टिकल्स होते थे उन्हें लिखती थी। तो मैंने कैसे मतलब पूरे साल में मैम को चकमा दे के, सॉरी बट रियल है ये, मैं नहीं बनाया था। मैंने एक भी कॉपी से नहीं बनाई थी, मैथ्स की बस बनाई थी जो कि वो इंपॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली एंड बाकी मैंने नोट्स कॉपी बनाई थी सारी। मैंने एक भी कॉपी वैसे जो बनाते थे ना हम बचपन में, जो हम 5th से लेके 8th तक बचपन से जो लिखते हैं, वैसे मैंने एक भी कॉपीज़ नहीं बना के रखी थी। ये मेरी जर्नी कैसी थी हम इस व्लॉग में बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने क्यों कॉपीज़ नहीं बनाई, मतलब मैंने इतना मेरा डिसीजन लिया कि कॉपी नहीं बनानी है, और नोट्स कैसे बनाती थी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कॉपीज़ का क्या था, मेरे माइंड में मैंने माइंडसेट में पहले से ही बना रखा था कि मुझे एक भी सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनाना है। और जब मैं देखती थी ना, मेरे साइड में मेरे फ्रेंड्स होते थे, टॉपर्स होते थे, वो लिखे जा रहे हैं, मैम ने बोला है लिखने के लिए, लिखे जा रहे हैं, बट मैं नहीं लिखती थी। मैं नोट्स जो बनाती थी उसी से पढ़ती थी एंड पेपर्स देती थी। तो पेपर्स में क्या होता था, जब यूनिट टेस्ट होती थी तो मेरा इम्प्रूवमेंट अच्छा आता था। तो मैम को मैंने एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया था मैम के मन में कि ठीक है ये लड़की पढ़ाई करती है। तो मैंने ऐसा ट्रस्ट पहले से ही बना के रख दिया था। तो जब भी मैम कॉपी चेकिंग के लिए मांगती थी तो मैं मना करती थी, तो मैम उनका कोई डांटती वाटती नहीं थी मुझे। या ऐसे ही मैंने मतलब मैम को टालते जा रही थी और मैं नोट्स बनाती थी। मैं जब मैम मुझे पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड पे, तब मैं नोट्स बना लिया करती थी। उन्हीं नोट्स से मैंने पूरा साल निकाला है, ऑलमोस्ट पूरा ईयर मैंने उन्हीं नोट्स से निकाला है, एक भी सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनाई है। देन मैंने नोट्स कैसे बनाती थी, तो नोट्स बनाने का सिंपल है, ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव स्टेशनरी मैंने कभी यूज़ ही नहीं की। मैं ओनली 3 पेन्स यूज़ करती थी। एक रहता था मेरा ब्लू पेन, नॉर्मली ब्लैक पेन, एंड ऑल्सो पिंक या फिर रेड पेन होते थे मेरे पास में, ये 3 पेन होते थे। देन बायो की तो मेरी नोट्स की कॉपी मैंने अभी है नहीं, मैंने दे दी है किसी को, तो मैं दिखाई देती। बायो की मेरी नोट्स की कॉपी बहुत डेकोरेटिंग रहती थी, बट बाद में मुझे समझ आया कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है उन सब चीज़ों में। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जितना समझ सके वैसे ही आप बनाओ। फालतू में उसे सजा रहे हो, डेकोरेट कर रहे हो, ना ना ना, इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगले साल भी मैं वही करने वाली हूँ, मतलब मेरा 12th है तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। अगर मेरे सर लोगों ने ये वीडियो नहीं देख ली है तो ऑलमोस्ट मैं नहीं बनाऊंगी, बट अगर उन लोगों ने देख भी लिए होंगे तो उनको पता रहेगा। तो ठीक है। और नोट्स के लिए मैंने आपको पहला तो वही बता दिया कि मतलब आप लोगों को क्या करना है, जब आपको टीचर्स पढ़ा रही होती है, जो आपको की पॉइंट्स लगते हैं उन्हें आपको लिख लेना है। आपके पास बुक भी है तो बुक में साइड में स्पेस होती है, वहाँ पे भी आप लिख सकते हो चैप्टर्स के पास में। एंड बायो का तो आपको फिर रटना नहीं, बट आप पैराग्राफ पढ़ते हो, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप अंडरलाइन करते हो, या फिर आपके पास मार्कर होते हैं, हाईलाइटर्स होते हैं, तो उससे आप उसको हाईलाइट कर दो। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, हो गया नोट्स बनाने का। एंड किसी की नोट्स प्रिफर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं, मतलब मैंने भी किया है, कि हम लोग फ्रेंड्स के ऊपर में डिपेंड होता है। मतलब क्या पता मेरे फ्रेंड्स से ज़्यादा मतलब मतलब अच्छी नहीं, अट्रैक्टिव नहीं, मतलब क्या पता उसके उसके नोट्स में कुछ मतलब ऐसा लिखा हो कि जिससे ज़्यादा मार्क्स मिल सके, वो मैम का ध्यान थोड़ा ज़्यादा खींच सके। ऐसा होता है अक्सर आंसर्स में होता है। तो ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना दिमाग लगाइए, इससे बस कंफ्यूज होता है माइंड। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हम पेपर्स में तो हम ऑलरेडी करते हैं ना, अपना आंसर रॉन्ग करके दूसरे के आंसर को लिख देते हैं। ये होता ही है। देन बाद में अपना आंसर हमें पता चलता है कि जब राइट था तो अपने को बहुत रिग्रेट होता है। ये चीज़ें होती रहती है। तो किसी भी मतलब सेकंड क्या है अपना, कि किसी की भी नोट्स प्रिफर मत करो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, ठीक है, छोटी सी हेल्प आप ले सकते हो, बट एकदम ही डिपेंड किसी के ऊपर नहीं होना है। फिर है उसके बाद में, हाँ, अगर हम बात करते हैं मैथ्स के भी कुछ की पॉइंट्स होते हैं, मतलब सर बता रहे हैं उसके फॉर्मूले हो गए, तो वो ऐसे बॉक्स बना लेना कॉपीज़ में, वहाँ पे उसे लिख देना, वो भी होता है। देन उसके बाद एसएसटी में तो कुछ नहीं होता है। एसएसटी में आपको पूरा लेसन समझना होता है, लेसन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। और एसएसटी में अपने मन से हम थोड़ा लिख भी नहीं सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, मतलब अपने को स्टोरी पता है तो लिख सकते हैं, बट नहीं होता है उतना, अपने को पढ़ना पड़ता है पूरा चैप्टर अच्छे से। स्टोरी एसएसटी के नोट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं अपने, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। 10th में तो ये 3 ही होते हैं। फिर उसमें अपने को क्या होता है, फिज़िक्स का तो अच्छे नोट्स बनाने ज़रूरी है। फिज़िक्स में भी वही है,
जो भी मोशंस वगैरह होते हैं, फिर लॉज वगैरह होते हैं, स्केप लॉ है, ये सब लॉज है, तो उन्हें एक अलग से कॉपी में लिख लेना है फिज़िक्स में। और केमिस्ट्री में भी वही है, केमिस्ट्री में इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, उसे अच्छे से करो। और केमिस्ट्री हो गया। देन बायो में डायग्राम्स, हाँ बायो में डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होती है, डायग्राम्स बना के रखना और उनके नाम वगैरह याद रखना है, तो बायो में तो ये इंपॉर्टेंट होता है। देन ये हो गया अपने नोट्स मेकिंग। और स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब हम हर किसी को कंफ्यूज होता है कि अब हमें ट्यूशन क्या ट्यूशन रहता है, ट्यूशन होती है प्लस प्लस स्कूल होता है अपना, एंड अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। टेंथ में अक्सर ये ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे, मैंने भी की है। बट एंड इसमें मेरे घर के कुछ इश्यूज होते थे, मतलब घर पे मुझे उतनी प्राइवेसी मिलती थी, प्राइवेसी तो दूर की बात है, मतलब एक होता है ना शांत प्लेस चाहिए होती है पढ़ने के लिए, वो मुझे नहीं मिलती थी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे ट्यूशन को देती थी, स्कूल को भी नहीं उतना। तो अभी तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद को इम्प्रूव कर सकते हो सेल्फ स्टडी से। आप मतलब आपको ये पता चलता है कि मेरा कितना हुआ है एंड कितना नहीं हुआ है, तो आपको ये सब सेल्फ स्टडी से ही पता चलने वाला है। तो सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद ट्यूशन का है, तो मुझे मैंने जहाँ तक छोड़ दिया था मैंने, मतलब जब मेरा नवंबर दिसंबर तक मैं आ गई थी, तो मैं ट्यूशन जाना मैंने बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया था, मतलब मैं नहीं जाती थी, घर पे ही रहती थी। और फिर जब घर पे मुझे ऐसा दिखा कि मतलब नहीं यार घर पे नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करती थी, मेरा स्कूल होता था 11 से लेके 5 बजे तक, और ट्यूशन होती थी मेरी 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक। तो मैं क्या करती थी, घर में मुझे आने में वो टाइम वेस्ट होता था, 9:30 बजे, फिर उसके बाद घर आओ, फिर 11 11:30 बजे जाओ, तो इतना होता था मेरा टाइम वेस्ट। तो मैंने क्या करती थी, 6 बजे से मैं मतलब घर से स्कूल की तरह रेडी होके चली जाती थी, ट्यूशन में ही बैठती थी। फिर वो जो मेरा टाइम होता था 9:30 से 11:30 तक, तो 9:30 से 10:30 1 घंटा, और 11:30 मतलब 2 घंटे मेरे वेस्ट होते थे आने जाने में ऐसे। तो मैं क्या करती थी, ट्यूशन में ही बैठ के वो 2 घंटे को मतलब न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज़ कर लेती थी, मतलब 2 घंटे में वहीं पे बैठ के पढ़ लेती थी। और सब चले जाते थे, मैं अकेले रहती थी, तो ट्यूशन तो अच्छा था, ट्यूशन ट्यूशन में मुझे बहुत सपोर्ट मिला था, ट्यूशन अच्छी है। देन उसके बाद मैं कोई पढ़ाने वाला नहीं, ट्यूशन में भी मैं बैठती थी बट सेल्फ स्टडी करती थी, कोई मुझे पढ़ा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही करना पड़ता है, मतलब सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके इस टाइम पे तो आप लोग सेल्फ स्टडी करें। एंड उसके बाद में हम आते हैं फिर कि अब अभी ऐसा टाइम है कि जहाँ पे आप लोग रट्टा नहीं मार सकते हो, एंड अभी आप लोग ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हो, तो अपने जो बुक होती है, जैसे साइंस की बुक हो गई, ठीक है, साइंस और मैथ्स में तो ये ज़्यादा पावरफुल है, मतलब साइंस और मैथ्स में पूरे चैप्टर अपने को नहीं पढ़ना है, पूरी बुक अपने को नहीं पढ़ना है। इसमें कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं, जैसे साइंस में थे अपने को 10 लेसन, साइंस 1 में 10 लेसन, साइंस 2 में 10 लेसन, तो उसमें से कम 5 और 6 लेसन कुछ ऐसे होते हैं जो वेपन होते हैं अपने, मतलब जो पूरे मार्क्स कवर करते हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स कवर करते हैं अपने, और मैथ्स में भी सेम वही होता है। तो अपने को हम लोगों को उन लेसन्स पर ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू वो जो बचे हुए लेसन्स है उस पर, क्योंकि इन लेसन से ज़्यादा आता है। तो मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि साइंस में भी वही है, जो मोस्ट मतलब जो लेसन ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहा है, जिनका वेटेज जिन लेसन्स का वेटेज ज़्यादा है, तो आप लोग उस पर ध्यान दो एज़ कम्पेयर टू बाकी लेसन्स को छोड़ के, नहीं तो बाकी लोग पूरी किताब को पढ़ने में रह जाए ना। टॉपर्स लोग हमेशा याद रखना, कभी नहीं पढ़ा, अगर यूनिट टेस्ट में अगर 3 चैप्टर्स आ रहे हैं ना, तो 2 चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे, और तीसरा चैप्टर्स वो ऐसे ही हल्के में लेकर चले जाते हैं, और हम एवरेज स्टूडेंट सोचते सोचते तीनों चैप्टर को करते करते हमसे एक भी चैप्टर अच्छे से नहीं होता है। तो ये मोस्ट मतलब ज़्यादा गलती होती है एक एवरेज की, कि वो हर चीज़ लेके बैठना चाहता है, बट ऐसा नहीं होता। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी, तो टॉपर्स हमेशा क्वालिटी पे मतलब ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी। अगर आपकी एक चैप्टर की क्वालिटी अच्छी है ना, तो अगर उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो आप उसको अपने मन से भी लिख सकते हो। बट अगर आप लोग क्वांटिटी पे जा रहे हो और आपको एक भी लेसन ढंग से नहीं हुआ है, तो आप पेपर बिगड़ने नहीं वाला है। तो आप लोगों को क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे ध्यान देना है। ये हो गया, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड उसके बाद आता है डिस्ट्रैक्शन, तो आते ही है, बट
उसको आप लोगों को हटाना ही पड़ेगा। मेरे भी 10th में आए थे, बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया था, बट ठीक है यार, एंड में कोई भी साथ नहीं होता है, अपने मार्क्स होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, तो आप लोगों को। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि हम फ़ोन से पढ़े या ना पढ़े। तो काफ़ी टाइम क्या होता है, स्पेशली मैथ्स में होता है कि मैथ्स की जो मेथड्स होती है, मतलब हम स्कूल टीचर को कोई और मेथड से पढ़ा रहा है, ट्यूशन टीचर कोई और मेथड से पढ़ा रहा है, और फिर हम लोग जाते हैं फ़ोन पे, और फ़ोन पे भी हमको जो टीचर्स मिलते हैं वो भी अगर कोई और मेथड से हमको पढ़ा दिया तो बस वहीं पे अपना दिमाग घूम जाता है कि भाई कौन सी मेथड यूज़ करें। तो आप लोगों को जो मेथड मतलब ईजी लगती है, जो मेथड पे आप लोग मतलब हो, आप लोग कर सकते हो, जो मेथड आप लोगों को ईजी लगती है आप लोग उस मेथड को चूज़ करो। ट्यूशन की मेथड अच्छी लग रही है, ट्यूशन की मेथड ले लो। स्कूल की मेथड अच्छी लग रही है तो उस मेथड से सॉल्व करो। सो और फ़ोन से भी आप लोगों को मतलब फ़ोन पे होता है ना कभी कभी कि नहीं कंफ्यूजिंग है, फ़ोन से करना चाहिए ना करनी चाहिए, तो करो फ़ोन। मतलब मैंने तो फ़ोन से, मैं फ़ोन पे बहुत डिपेंड थी, मैं रियली बता रही हूँ, तो मैंने आधे से ज़्यादा फ़ोन से भी किया ही है। सो फ़ोन अच्छा होता है, मतलब फ़ोन पे भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं। अजय सर है, उनके चैनल का नाम है अपने स्टेट बोर्ड वाले भैया, तो उनका चैनल होता है वहाँ पे वो लोग अभी। हाँ, आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब अभी नवंबर चल रहा है, अभी वो लोग मतलब होता है ना, वो रोड मैप वगैरह ये सब बताएंगे तो वो इजी होता है। एंड पेपर के पहले वो क्या करते हैं, मतलब पेपर अपने 9 बजे का, सुबह पेपर लीक कर देते हैं। और सच में ये हुआ है, साइंस का पेपर अजय भैया ने जो जो बताया था वो सब आया था, तो वो तो बहुत बेस्ट है। एंड गैलेक्सी ऑफ मैथ्स है, वो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाता है वो, उसमें भी कोई शक नहीं है। एंड पार्थ मोमाया का साइंस बहुत अच्छा है, तो ये सारे टीचर्स हैं, आप लोग इनको प्रेफर कर सकते हो। और इनके जो स्ट्रैटेजी होते हैं, इनके जो नोट्स होते हैं, ये इनके मतलब ऐप्स भी अवेलेबल है, पार्थ मोमाया का ऐप्स है। और जैसा कि आप लोगों का भी लेक्चर्स हो गए पढ़ के, ठीक है, तो आप लोगों को अभी पेपर सॉल्विंग में मतलब फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाओ कि आप लोग पेपर सॉल्विंग करो। तो साइंस में क्या होता है, एमसीक्यूज़ भी, एमसीक्यूज़ के पेपर्स मतलब पार्थ मोमाया का ना ऐप है, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में एमसीक्यूज़ रखे गए हैं, ठीक है। सो एमसीक्यूज़ जैसे पेपर लेसन चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ रखा है सर ने, वो तो सबसे बेस्ट है। तो मैंने वो एमसीक्यूज़ किए थे, और गाइस वो एमसीक्यूज़ से सच में आए भी थे, बोर्ड एग्जाम में आए थे, मुझे पता है, मैंने किया है तो मुझे पता है। सो आप लोग वो एमसीक्यू सॉल्व करो। अब आपका चैप्टर पढ़ के हो गया है तो आप वो ऐप पे जाओ और चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज हैं उन्हें सॉल्व करो, फिर उससे पता चलता है कि अपना कितना मतलब कितने अच्छे से चैप्टर हो चुका है एंड कितने अच्छे से नहीं हुआ है। तो यस गाइस, फ़ोन से भी आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ये सारे, इनसे आप पढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी होता है कि हम लोग सीबीएसई के टीचर से पढ़े या ना पढ़े, तो यस आप प्रीफर कर सकते हो। सीबीएसई के टीचर्स भी अच्छे ही पढ़ाते हैं, मतलब सीबीएसई में कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस उनके एक जो जो टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एंड वो डीपली होते हैं। तो बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है सीबीएसई और एसएससी में, ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा डीप में जाके है एंड थोड़ा सा हार्ड होता है, उतना भी नहीं है बट। सो आप लोग, हाँ है, प्रशांत सर है जो जिनका साइंस अच्छा है। सो जो अपना केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, प्रशांत सर से बहुत अच्छा है, मैंने भी किया है केमिस्ट्री के, आप लोग पढ़ सकते हो केमिस्ट्री। एंड मैथ्स के लिए भी शोभित निर्वाण सर है, मैंने उनके भी कुछ देखे थे रील्स, मतलब हाँ वीडियोस देखे थे मैंने उनके भी। वो भी अच्छे ही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग उनके भी प्रेफर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीएसई और एसएससी बहुत अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीबीएसई और एसएससी सेम है, ज़्यादा सेम नहीं है बट सेम ही है, बस कुछ कुछ टॉपिक्स है जो सीबीएसई में एडवांस लेवल पे दिए गए हैं। सो यही डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। आप लोग पढ़ सकते हो प्रशांत सर से साइंस एंड मैथ्स सर से अपना अपना मैथ्स पढ़ सकते हो, शोभित निर्वाण सर से। एंड बात आती है ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी और एसएसटी, तो हाँ ये दोनों अलग है, मतलब ये सीबीएसई और एसएससी के अलग अलग है। तो पार्थ मोमाया, गैलेक्सी ऑफ पार्थ मोमाया में ही अपना एसएसटी जो है वो कवर होता है, और हाँ सच में बता रही हूँ, मैथ बहुत अच्छा होता है, मतलब पार्थ मोमाया में एसएसटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़े हैं लेक्चर्स। और ज्योग्राफी के तो बहुत ज़्यादा, वो कौन सा तो भी लेक्चर था ना अपना, फिफ्थ लेसन कौन सा था, मतलब बायोडाइवर्सिटी जैसा एक लेसन था, तो वो मैंने पढ़ा है पार्थ मोमाया में, वो एक मैम होती है, मैम ही है, तो उन्होंने पढ़ाया था, अच्छा पढ़ाया था। एंड ज्योग्राफी में
मैप प्लॉटिंग होती है, ठीक है, मैप रीडिंग होती है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छे से, आप पार्थ मामा के ऐप में चले जाइए, वो सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दी जाएंगे। और स्कूल में मैम भी बताती है, मतलब मैप प्लॉट कैसा करना है, मैप रीडिंग कैसी करनी है, ये सब चीज़ें ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है आप लोगों को, मतलब वो टॉप 5 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें आप एक ज्योग्राफी को ला ही सकते हो। मेरा तो टॉप 5 में कौन कौन से थे, साइंस आया था, एसएसटी था, हिंदी था, और मराठी। हाँ, और मराठी मराठी लगता है बहुत लोगों को एसएससी में कि मराठी हार्ड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मराठी में 94 स्कोर किए, जबकि मैं हूँ ब्राह्मण, मुझे मराठी नहीं आती है। मैंने तो भी मराठी में स्कोर किए 94। सो मराठी सिंपल है, आप लोगों को बस रीडिंग करनी है, मराठी की बुक रीडिंग करनी है, चैप्टर की आप लोगों को स्टोरी पता होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या स्टोरीज दी गई है, उसके हिसाब से आप अपने मन से लिख सकते हो। और मराठी इतनी हार्ड नहीं है, जहाँ पहले मुझे भी लगता था कि मराठी बहुत हार्ड है। मेरा मजाक भी उड़ाया मेरे घर वालों ने, मेरा पेरेंट्स ने भी मेरा मजाक उड़ाया कि इसको क्या है मराठी। मेरा जब पेपर था, घर के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, बट मेरे घर के लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे, मुझे ये बता क्वेश्चन क्या मराठी में कैसे करेगी, ये करेगी वो करेगी। बट ठीक है गाइज, मुझे चैप्टर को मैंने अच्छे से रीड करके रखा था, मुझे उसकी समरी पता थी पूरी अच्छे से, क्या है क्या नहीं है मराठी, तो मराठी निकल जाता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। तो मराठी निकल जाएगा, बस आप लोगों को रीडिंग पे ध्यान रखना है। मराठी में लेसन्स की आपको समरी पता होनी चाहिए कि इस लेसन में क्या दिया है क्या नहीं, एंड ऑल ये निकल ही जाता है। देन सारे सब्जेक्ट्स हमने बात कर ही ली है। देन उसके बाद आते हैं अपने प्रैक्टिकल्स की। तो काफ़ी लोगों को टेंशन होता है प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, तो मेरे स्कूल में तो ज़्यादा उतना हार्ड नहीं था। आप लोगों को एक एक टॉपिक दिया जाता है, उसके हिसाब से आप लोगों को प्रैक्टिकल रहता है, और बाहर से मैम लोग आते हैं, तो वो भी इतना हार्ड नहीं होता है। बस आप लोगों को टॉपिक को ध्यान में रखना है, पढ़ना है, देन उसके आप ओरल भी होगी, और रीडिंग मैम भी आते हैं वो भी देखते, तो मैम क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर। मेरा तो ईजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था, प्रैक्टिकल लिखने के लिए दी थी, और उसके बिहाफ पे ही कुछ क्वेश्चंस आए थे, एंड ज़्यादा कुछ नहीं था। प्लीज़ गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर प्रिपरेशन। आप, मुझे पता है आप लोग अच्छे से ही करेंगे। आप घर वालों को प्राउड फील करवाना है ना, करना ही है अपने को। सो यस, आप लोग करिए, मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी रखिए, एंड मोटिवेशन के पीछे मत भागिए। मतलब काफ़ी सारे बच्चे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। अरे यार, घर में तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर जो पूरा दिन भर काम करके आता है, वही तो आपके आपके लिए इतने बड़े मोटिवेशन है, आप लोग उनके ही भूल रहे हैं। सो मोटिवेशन नहीं मिल रहा, या फिर आप उसको प्रोक्रास्टिनेट करते जाते, कल करूँगा कल करूँगा, भाई आ गया टाइम, अब तेरे को करना ही है। सो प्रोक्रास्टिनेट बहुत बेकार होता है, प्रोक्रास्टिनेट मत करिए, एंड मोटिवेशन आ ही जाता है। जिस बंदे को करना होता है ना, वो करके ही रहता है, वो कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता है। मुझे करना था, मैंने कर लिया। सो एंड में सबको शौक भी लगा कि मैंने इतने परसेंटेज कैसे ला लिया। सो गाइज, अगर आप लोगों को जानना है मेरे कितने परसेंटेज है, तो कमेंट करिए। थैंक्स टू वॉचिंग, बाय।